नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। फ्रांसीसी सदर की आमद पर फ्रांस को तोहफा, पद्म अवार्ड के लिए मुंतखब हुए 4 फ्रांसीसी अफराद। 65 यूक्रेनी जंगी कैदियों को वापस छोड़ने जा रहा रूसी तैयारा हादसे का शिकार, पायलट समेत 74 अफराद हिलाक। हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन के तादाद में इजाफे का सिलसिला मुसलसल जारी। कांग्रेस को 67 रुपये चंदा दो और राहुल गांधी का दस्तखत शुदा टी शर्ट पाओ मुहिम। यूपी में इंडिया अलायंस की तस्वीर फाइनल, अखिलेश यादव ने बताया कि किस पार्टी को कितनी सीटें। सोमनाथ मंदिर के पास जमीन खाली करवाने चली मुहिम, 21 घर और 153 झोंपड़ियां मुनहदिम। ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग के साथ लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां शुरू। आसाम के वजीर आला ने कहा कि राहुल गांधी अपने हमशक्ल को कर रहे हैं इस्तेमाल। यौम जमहूरिया पर टीचर ने स्कूल प्रोग्राम में सरस्वती की तस्वीर लगाने से किया इनकार। पंजाब में ट्रक और कार की टक्कर से आग, मौके पर 5 अफराद की मौत। रियासत में कारपोरेशन और बोर्ड्स के चेयरमैनों की तकर्रुरी के बाद नाराजगी जोरों पर। बेंगलोर में कमसिन बच्ची स्कूल की तीसरी मंजिल से गिरकर जान बहक। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। इस बार फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद को पद्म अवार्ड से नवाजने का ऐलान किया गया है। सरकारी ज़राए ने कहा है कि इससे हिंदुस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात की गहराई वाज़ेह होती है। इस बार फ्रांस के जिन लोगों को यह एजाज़ मिला है उनमें 100 साला योगा गुरु चार्ल्स चौपियन, योगा माहिर और आयुर्वेद डॉक्टर करन व्यास, स्लेओन फ्लोजार्ट और फ्रैड टैगरट शामिल हैं। सेल्वन फ्लोजार्ट संस्कृत के स्कॉलर हैं जो हिंदुस्तानी सकाफत के मुतालिए को बढ़ाने के लिए वक्फ हैं। फ्रेड टैगरेट हिंदी के माहिर हैं जो हिंदुस्तानी सकाफत के बारे में बेदारी को फरोग देते हैं। यूक्रेन के 65 जंगी कैदियों को ले जा रहा रूसी फौजी तैयारा हादसे का शिकार हो गया। हादसे में पायलट समेत सभी 65 जंगी कैदियों के हिलाक होने की खबरें सामने आ रही हैं। रूसी वजारत दिफा ने बताया कि यूक्रेन के जंगी कैदियों की अदला बदली मुआहदे के तहत यूक्रेन ले जाया जा रहा था। हादसे के वक्त तैयारे में जंगी कैदियों के अलावा पायलट टीम के 6 अराकीन और 3 दीगर लोग सवार थे, यानी हादसे में मजमूई तौर पर 74 अफराद हिलाक हो गए। हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन के लिए सहूलतों, इजाफा और गुंजाइश बढ़ाने का अमल हमेशा चलता रहता है। दूसरी तरफ ज़ायरीन की तादाद में इजाफे का सिलसिला भी बराबर जारी है। मस्जिद नबवी के इंतज़ामिया का कहना है कि 2023 के दौरान 280 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन ने मुख्तलिफ सहूलतों से फ़ायदा उठाते हुए रूहानी माहौल में मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी। सरकारी एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद नबवी इंतज़ामिया का कहना है कि नमाजियों की आसानी के लिए मयारी खिदमात की फराहमी और राहत रसानी के जुमला वसाइल मुहैया करने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि ज़ायरीन इत्मीनान व सुकून के साथ इबादत अंजाम दे सकें। अब नेशनल न्यूज़ तफसील से। राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुल्क की 15 रियासतों और 110 अजला से गुजरेगी, जिसके दौरान
6,700 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय किया जाएगा। इस यात्रा के जरिए 100 लोकसभा सीटों को कवर करने की तैयारियां हैं, जिसका असर लोकसभा इंतखाबात पर पड़ सकता है। इस दौरान कांग्रेस ने यात्रा के तहत चंदा इकट्ठा करने के लिए 27 जनवरी को क्राउड फंडिंग मुहिम शुरू की है, जिसे कांग्रेस ने डोनेट फॉर जस्टिस का नाम दिया है। इस मुहिम के तहत डोनेशन देने वालों को राहुल गांधी के दस्तखतशुदा टी शर्ट और यात्रा से मुताल्लिक कुछ मवाद मिलेगा। डोनेशन कम से कम 67 रुपीस और ज्यादा से ज्यादा 6,70,000 रुपीस तक दिया जा सकता है। पार्टी के खजांची अजय माकिन का कहना है कि राहुल गांधी की क़यादत में यह यात्रा 67 दिन तक चलेगी। ऐसी सूरत हाल में कोई भी शख्स कम से कम 67 या 670 रुपीस या फिर 6,700 रुपीस या फिर 67,000 रुपीस या फिर 6,70,000 रुपीस तक दे सकता है। उन्होंने बताया कि हफ्ते को डोनेट फॉर जस्टिस मुहिम के आगाज के बाद चंद घंटों में 2 करोड़ रुपयों की रकम जमा हो गई। माकिन के मुताबिक इससे कबल कांग्रेस की तरफ से चलाई जाने वाली डोनेट फॉर कंट्री मुहिम के तहत एक महीने में 17 करोड़ रुपयों से ज्यादा की रकम जमा की गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसी मुहिम का मकसद सिर्फ चंदा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि लोकसभा इंतखाबात से कबल कारकुनों और हामियों को मुतहर्रिक करना है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सीटों की तकसीम हो गई। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने इसकी जानकारी दी। यूपी में कांग्रेस 11 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और कांग्रेस के साथ 11 सीटों से हमारे खुशगवार इत्तेहाद की शुरुआत अच्छी हो रही है। ये सिलसिला जीत के साथ और भी आगे बढ़ेगा। याद रहे कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में मोदी हुकूमत का मुकाबला करने के लिए अपोजिशन ने इंडिया अलायंस की तश्कील की थी, मगर वेस्ट बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने इससे किनारा कशी इख्तियार कर ली और मगरबी बंगाल में अकेले इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया था। वहीं बिहार में नीतीश कुमार की क़यादत वाली जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के भी अलग होने की खबरें आम हैं और वो एनडीए अलायंस में शामिल होगी। वाज़ेह रहे कि नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस बनाने की कोशिशें शुरू की थी। इस तरह से अब वही इंडिया अलायंस को झटका देकर अलग होने जा रहे हैं। अगर यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने आरएलडी को 7 और कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि ये सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पीछे आज जबरदस्त बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमनाथ मंदिर के पीछे मंदिर ट्रस्ट और रियासती हुकूमत की 3 एकड़ जमीन को खाली कराने के लिए मुहिम चलाई गई और सोमनाथ ट्रस्ट को जमीन खाली कराने के लिए नाजायज तामीरात में शामिल 21 घरों और 153 झोंपड़ियों को मुनहदिम कर दिया गया। मुहिम हफ्ते की सुबह शुरू हुई और इस दौरान 100 रेवेन्यू ऑफिसर्स मौजूद थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नोटिस के मुताबिक जमीन आज़ाद कराने के बाद वहां बाड़ लगाई जाएगी। पुलिस सुपरिटेंडेंट मनोहर सिंह जडेजा का कहना है कि मुहिम को यकीनी बनाने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। वो एसआरपी, स्टेट रिजर्व पुलिस कंपनियां और 500 पुलिस एहलकार तैनात हैं। इलाके में दाखिल होने और निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड दस्ता, आरएएफ और क्यूआरटी की टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। जयपुर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर परवीन गुप्ता ने कहा है कि ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग एफएलसी के साथ ही इलेक्शन डिपार्टमेंट ने रियासत में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का अमल शुरू कर दिया है। गुप्ता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात के लिए ईवीएम, वीवीपीएटी मशीनों को एफएलसी का काम तमाम अजला में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल बेंगलोर के इंजीनियरों ने शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि एफएलसी का काम 20 फरवरी तक मुकम्मल होने का इम्कान है और यह काम तस्लीम शुदा
قومی اور ریاستی سیاسی جماعتوں کی موجودگی میں کیا جائے گا، کیونکہ منصفانہ، آزاد اور شفاف انتخابات کے لیے EVM کی پہلی سطح پر جانچ ضروری ہے۔ آسام میں کانگریس کی بھارت جوڑو نیائے یاترا کو لے کر پیدا ہونے والا تنازع تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے ایک میڈیا رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے الزام لگایا کہ راہل گاندھی اپنے دورے کے دوران اپنے ہم شکل کو استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بس کے باہر نظر آنے والا شخص راہل گاندھی نہیں ہے۔ راہل گاندھی بس کے اندر ایک کمرے میں رہتے ہیں جس کے چاروں طرف 8 لوگ ہیں۔ ہمانتا نے دعویٰ کیا کہ کانگریس کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ راہل گاندھی زیادہ تر وقت بس کے اندر ایک کمرے میں 8 لوگوں میں گھرے رہتے ہیں۔ ہمانتا نے کہا کہ اگر راہل گاندھی بس کے اندر رہتے ہیں تو پھر بس کے آگے کون رہتا ہے جس کی تصویر میڈیا یا عوام راہل گاندھی کہہ کر کھینچتے ہیں۔ اس سے پہلے سرما نے کہا تھا کہ راہل گاندھی کو لوک سبھا انتخابات کے بعد گرفتار کیا جائے۔ شرما کے تبصرے پر رد عمل دیتے ہوئے پریانک کھرگے نے کہا تھا کہ ہمانتا بسوا سرما کو لوک سبھا انتخابات کا انتظار کیوں کرنا ہے؟ اگر راہل گاندھی جی نے قانون توڑا ہے تو آپ آگے ضروری قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں۔ کھرگے نے کہا کہ آپ منی پور میں اپنے پڑوسیوں کے لیے کھڑے نہیں ہوئے اور آسام کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ کشن گنج میں واقع گورنمنٹ ہائر پرائمری اسکول لگدائی میں یوم جمہوریہ کی تقریب کے دوران گاؤں والوں اور اسکول کے ایک ٹیچر کے درمیان جھگڑا اس وقت شدت اختیار کر گیا جب گاؤں والوں نے پروگرام میں سرسوتی کی تصویر کو لگانے کا مطالبہ کیا، جبکہ ٹیچر تصویر نہ لگانے پر اصرار کرتی رہی اور اس بحث کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ لگدائی کے سرکاری اسکول میں یوم جمہوریہ کی تقریبات کے دوران عظیم شخصیات کی تصویریں لگائی گئی تھیں۔ استاد نے مہاتما گاندھی، بھیم راؤ امبیڈکر اور ساوتری بائی پھولے کی تصویریں لگائیں، لیکن سرسوتی کی تصویر کو نظر انداز کر دیا۔ اس پر مشتعل گاؤں والوں نے ٹیچر کے خلاف شدید احتجاج کیا اور اس دوران دونوں کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی۔ گاؤں والوں نے استاد سے پوچھا کہ کس اسکول میں سرسوتی کی پوجا نہیں کی جاتی؟ اس پر استاد نے کہا کہ میں سرسوتی کی تصویر نہیں لگاؤں گی اور سرسوتی کی تصویر لگانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کے بعد ٹیچر نے ایک افسر کو فون کیا اور گاؤں والوں کے دباؤ کے بارے میں بتایا۔ ٹیچر افسر سے بھی فون پر پوچھتے نظر آئی کہ تعلیم کے میدان میں سرسوتی کا کیا تعاون ہے، آخر اسکول میں سرسوتی کی تصویر کیوں لگائی جائے۔ تمام تنازعات کے درمیان گاؤں والوں نے سرسوتی کی تصویر اٹھائی اور اسے باقی تمام تصویروں کے ساتھ رکھ دیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر پیوش کمار شرما نے کہا کہ یہ معاملہ ان کی نوٹس میں آیا ہے۔ ہیم لتا نامی ایک ٹیچر گاؤں والوں سے بحث کرتی نظر آتی ہے۔ BEO کو پورے معاملے کی جانچ کرنے کو کہا گیا ہے، جس کے بعد مناسب کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب میں جالندھر پٹھان کوٹ ہائی وے پر واقع اوچی بسی کے قریب گزشتہ رات ایک خوفناک سڑک حادثے میں کار میں سفر کر رہے 5 افراد کی موت ہو گئی۔ پولیس نے بتایا کہ متاثرین ایک کار میں جالندھر سے مکیریاں جا رہے تھے۔ کار جب اوچی بسی کے قریب پہنچی تو نامعلوم گاڑی نے ان کی کار کو ٹکر مار دی، جس سے وہ سڑک کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور بعد میں مخالف سمت سے آنے والے ٹرک سے بھی ٹکرا گئی۔ ایکسیڈنٹ اتنا زوردار تھا کہ گاڑی کو آگ لگ گئی، جس سے کار میں سوار 4 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ زندہ بچ جانے والے واحد شخص کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ آج صبح دم توڑ گیا۔ اپنی گاڑی پر کنٹرول کھو دینے والے ٹرک ڈرائیور سشیل کمار بھی شدید زخمی ہیں۔ پولیس واقعے کی جانچ کر رہی ہے۔ اب اسٹیٹ نیوز تفصیل سے۔ ریاست میں جیسے ہی کارپوریشن اور بورڈز کے صدور کی فہرست کا اعلان کیا گیا، ریاستی کانگریس میں بے اطمینانی پھیل گئی اور پارٹی میں ناراضگیوں کو دور کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ان دنوں کارپوریشن یا بورڈز میں
जिन 34 एमएलएस की फहरिस्त कल शाम सामने आई, उसके बाद एमएलएस में अक्सर नाराजगी पाई जा रही है और बास तो खुलेआम नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और दबाव डाला जा रहा है कि उन्हें दूसरा कारपोरेशन बोर्ड दिया जाए। ऐसा भी लग रहा है कि बोर्ड की तकर्रुरी की फहरिस्त में कानून साज काउंसिल के अराकीन को अदम तरजीह का सबब बना दिया गया है। सीनियर अराकीन ने खुलकर कुछ नहीं कहा और वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी जाहिर करने को भी तैयार हैं और वो अराकीन असम्बली कारपोरेशन में कारकुनों की तकर्रुरी के लिए फहरिस्त के इजरा की तवक्का कर रहे थे, वो भी खासे नाराज हैं। दूसरी तरफ कांग्रेसी कायदीन नाराज एमएलएस को मनाने में मसरूफ हैं, जिन्हें कारपोरेशन या बोर्ड के सदर और नायब सदर का ओहदा नहीं दिया गया और वो एमएलएस जिन्होंने कारपोरेशन या बोर्ड को मतलूबा जगह न मिलने पर नाराजगी का इजहार किया है। लीडरों ने यकीन जाहिर किया है कि मुस्तकबिल में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और कहा है कि मायूस लोगों से बात करके सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। बेंगलोर के हन्नूर से करीब चलिकरे में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां एक 4 साला बच्ची स्कूली इमारत की 3री मंजिल से नीचे गिर गई और सर पर शदीद चोट की वजह से 3 दिन तक अपनी जिंदगी की जंग हार गई। इत्तलात के मुताबिक केरला से ताल्लुक रखने वाले सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल टॉमी जोसेफ की बेटी गयाना, जो चलिकरे के प्राइवेट दिल्ली पब्लिक स्कूल के एक ब्रांच में जेर तालीम थी, दोपहर खेलते हुए 3री मंजिल से गिर गई और सर में शदीद चोट आई, जिसे फौरी तौर पर हेब्बाल्ड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया और 3 दिन तक इलाज किया गया, मगर हालत तशवीशनाक थी। इस दौरान इल्जाम है कि स्कूल ने बच्ची के गिरने और जख्मी होने की असल वजह छुपाने की कोशिश की और बच्ची के दीवार पर चढ़ने के बाद भी नोटिस नहीं लिया। केस के हवाले से स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं कि उन्होंने वालिदैन को गुमराह करने की कोशिश की है। इंतजामिया ने कहा था कि स्कूल में एक खातून मददगार दूसरे बच्चों को खाना खिलाने और उनकी देखभाल में मसरूफ थी जब बच्ची डे केयर के दीवार से टकराई और नीचे गिर गई। इस सिलसिले में पुलिस ने आईपीसी सेक्शन 304A के तहत स्कूल और प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गईं। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन की जानिब से बहुत जल्द एडवर्टाइजमेंट्स का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। अगर आप भी इस सिलसिले में दिलचस्पी रखते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें, ताकि जहां आपकी तिजारत को फरोग मिले वहीं इस चैनल को भी तरक्की हासिल हो। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।